शिव पुराण कथा बड़ी सुंदर कथा है। तारकासुर उस समय समाज में एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण देवता लोग भी प्रभावित थे, दुखी थे, बहुत दुखी थे। और ये तारका जो है ना, ये हमेशा रहता है, ये मरता नहीं है। तारकासुर नाम का दैत्य कभी मरता ही नहीं, और मरता है तो फिर जी जाता है। ये राक्षस है ना, इनको कितना मारो लेकिन ये जीते, ये फिर जी जाती है, मरते नहीं है। अब भैया रावण को ले लो, हर साल मारते हैं लोग, दशहरे वाले दिन खूब जलाते हैं, लेकिन पता नहीं कब पैदा हो जाता है, और हर साल वो बड़ा होता है। गली मोहल्ले में रावण बच्चे बनाते हैं ना, तो कहते हैं पिछले साल हमारा रावण 3.5 हाथ का था, इस बार हम 4 हाथ का बनाएंगे। इस बार 4 हाथ का बनाए तो अगली बार 4.5 का बनाते हैं। और संसार में जिसका जितना बड़ा रावण साहब, उतना बड़ा उसका व्यवस्था होता है। तो रावण हर साल हम जलाते हैं, लेकिन रावण फिर जीवित हो जाता है। समाज की समस्याएं हैं ये साहब, और समाज की समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये हमेशा बनी रहेगी। इस समस्या को समाधान हम पाना तो बराबर चाहते। रावण समस्या बना तो राम आए, कंस समस्या बना तो कृष्ण आए। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति है जो कभी मिटने वाली नहीं, कभी समाप्त नहीं होती। समाज की समस्या है एक तारकासुर, और तारकासुर का जन्म तब होता है जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है। शिव का मतलब हुआ विश्वास, और पार्वती का मतलब श्रद्धा। तारकासुर का मतलब तर्क। आपके जीवन में, हमारे जीवन में तर्क तब उठता है जब आपके जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, आपके जीवन में विश्वास नहीं होगा, तो तर्क उठेगा। अभी जैसे तमाम धूमकेतु समाज में घूम रहे हैं, वो कभी रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तर्क करते हैं, कभी हमारे देवताओं के ऊपर तमाम प्रकार के तर्क करते हैं। इस समाज के जितने राक्षसी प्रवृत्ति लोग हैं, ये हमेशा ये तर्क का, तारकासुर दैत्य है, राक्षस है। तारकासुर का मतलब जीवन का तर्क हमारे जीवन में तब उठता है जब श्रद्धा और विश्वास की कमी होगी। श्रद्धा मतलब पार्वती, विश्वास मतलब शिव। जब विश्वास कुंवारा होता है और श्रद्धा हमारी मृत प्राय होती है, मरी होती है, जब श्रद्धा मर जाती है, हमारी आपकी श्रद्धा कभी कभी मर जाती है, बैठे रहते हैं पलायनवादी बन करके, न मंदिर जाएंगे, न सत्संग में जाएंगे, न कथा कीर्तन में जाएंगे। श्रद्धाहीन जब हो जाते हैं, विश्वास की कमी हो जाती है, तब तमाम प्रकार का हमारे जीवन में तर्क उठता है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ होगा, इसको हम कैसे माने, कैसे विश्वास हो। तो जब जीवन में हमारे श्रद्धा विश्वास की कमी होगी तो तर्क का जन्म होता है, और इस तर्क को मारने के लिए हमें सबसे पहले अपनी श्रद्धा को जीवित करना पड़ेगा, उसको बलवान बनाना पड़ेगा, उसको युवा बनाना पड़ेगा, उसको परिपक्व बनाना पड़ेगा, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। श्रद्धा आपकी बलवान हो जाएगी तो वो श्रद्धा आपकी शिव रूपी विश्वास का वर्ण करेगी, उसके गले में वरमाला डालेगी। श्रद्धा जब आपकी मजबूत होगी तो विश्वास आपके दरवाजे पर स्वयं चल कर के आएगा, और तब श्रद्धा विश्वास का वर्ण करेगी। एक दूसरे का जब वर्ण करेंगे साहब, तो श्रद्धा और विश्वास के मिलने से हमारे जीवन में
कुमार अर्थात पुरुषार्थ का जन्म होता है। कार्तिकेय मतलब पुरुषार्थ। श्रद्धा विश्वास के मिलन से आपका जो अंतःकरण है वो मजबूत होता है, आपका मन प्रसन्न होता है, आपका तन प्रसन्न होता है, आपका जीवन पवित्र होता है। श्रद्धा और विश्वास के मिलने से साहब समाज में पुरुषार्थ का जन्म होता है। पुरुषार्थ का मतलब स्वामी कार्तिकेय और कार्तिकेय का मतलब पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का जब जन्म हुआ साहब तो हमारे जीवन का जो तर्क है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास के मिलने से पुरुषार्थ प्रबल होगा तो आपके जीवन का जो तर्क है वो साहब समाप्त हो जाएगा। तब जन्मे खट बदन कुमारा, तब जन्मे बदन कुमारा, तब जन्मे खट बदन कुमारा, तब जन्मे बदन कुमारा, मारक असुर समझ जी मारा, मारक असुर समझ जी मारा, तब जन्मे खट बदन कुमारा, तब जन्मे बदन कुमारा। कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। उन्होंने युद्ध के मैदान में तारकासुर नाम के दैत्य का भैया वध कर दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्यारे नारद जी, ये समाज की जो समस्याएं हैं ना, ये समय समय पर स्वतः जन्म लेती रहती हैं, और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भगवान किसी न किसी रूप में समाज में हमारे आपके हित के लिए हमेशा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं भरनी, सीधई विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। समाज की समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है, और समाज की समस्याओं के लिए परमात्मा हमेशा अवतार लेते हैं। कभी राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, परशुराम बनते हैं, वामन बनते हैं, नरसिंह बनते हैं। अनेक स्वरूपों में परमात्मा हमारे आपके लिए तैयार रहता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। शिव पुराण का दर्शन है कि हमें भरोसा बना कर रखना पड़ेगा। समस्याएं समाप्त होंगी नहीं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए परमात्मा हमेशा तैयार है, हमेशा। शिव पुराण कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े मग्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा प्यारे पुत्र और क्या सुनना चाहते हो? नारद बाबा ने प्रश्न किया पितामह, इसके बाद में भगवान शंकर ने कौन सी लीला किया? तो ब्रह्मा जी कहते प्यारे नारद जी, भगवान शंकर विवाहित होकर कैलाश पर आए और उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ, कार्तिकेय और गणेश भगवान। अब कैलाश पर बड़ा आनंद है, लेकिन जीवन में सुख कुछ क्षणों के लिए कभी कभी आता है। जैसे आपका विवाह हो गया हो, घर मकान आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो,
तो भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति भी हो जाए गृहस्थी में, और सब ठीक ठाक तबीयत पानी ठीक रहे, तो जीवन का वो बड़ा वास्तु आनंदित क्षण होता है उस समय। और इससे बहुत ज्यादा क्या चाहिए किसी को। तो भगवान शंकर के जीवन में ये क्षण बहुत सुंदर रहा, बहुत ये क्षण। पहले इतना आनंद उनके जीवन में नहीं था, क्योंकि सती जब से शरीर त्याग देती हैं तो उनको बड़ा कष्ट हुआ था। लेकिन पार्वती के रूप में जन्म होता है, विवाह हो गया, और विवाहित होकर पार्वती आई और 2 पुत्रों का जन्म भी हुआ। और समाज में तमाम समस्याएं थी, कार्तिकेय भगवान ने उन समस्याओं का समाधान भी कर दिया। तो कुल मिलाकर के भगवान शिव के कैलाश पर बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। और केवल कैलाश पे ही नहीं, अब देवलोक में भी राम राज्य साहब है। जैसे कभी कभी हम चर्चा करते हैं, भैया यूपी में काबा, तो यूपी में कहते हैं यूपी में बाबा, यूपी में अभी प्रातः काल हम एक जगह बैठे थे, एक महिला कह रही थी, महाराज पहले हमारे यहाँ बहन बेटियों का निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा सुकून है। मैंने कहा वो बुलडोजर का डर है कि जरा सा इधर उधर 19-20 कहीं तुमने किया ना, तो बाबा का बुलडोजर तुरंत, ये डर है साहब। होना चाहिए राजनीति बिन धर्म बिन धर्मा, और हम हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। नीति के बिना राज्य नहीं चल सकता है, और नीति होनी चाहिए, और नीति सबके लिए बराबर होना चाहिए, नीति में भेद नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए कहते हैं भैया हमारे यूपी में तो कम से कम राम राज्य है। हाँ बढ़िया है ना, हर वर्ग के लोग सुखी हैं, हर वर्ग के लोग संपन्न हैं, सब लोग प्रसन्न हैं। चोर डाकू लुटेरे सब भयभीत हैं। एक अध्यापक ने छात्र से पूछा कि बेटा सबसे सभी भाषाओं का ज्ञान किसको है दुनिया में? कौन ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा महापुरुष है जिसको सभी भाषाओं का ज्ञान है? बालक ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनको इतना पढ़े लिखे क्या, तुम्हें कैसे पता चला? बोले महाराज हमने सुना है, वो कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। वो कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। इसका मतलब उनको हर भाषाओं का ज्ञान है। तो भैया समाज को क्या चाहिए? समाज को दो टाइम की रोटी चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, उसका परिवार सुखी हो, स्वयं सुखी हो, समाज की प्रतिष्ठा बनी रहे, ये समाज को चाहिए। और इससे ज्यादा क्या चाहिए समाज को साहब? हमें आपको और क्या चाहिए? रहने के लिए आपके पास छत है, 2 टाइम की आपको रोटी मिल रही है, अपने परिवार के साथ आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं साहब, तो इससे ज्यादा अब आपको क्या चाहिए? आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आप अपने परिवार के साथ प्रेम से रह रहे हो, तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? बाकी इच्छाओं का कभी अंत होता नहीं, कभी नहीं। और हम अक्सर में कहा करते हैं भैया, हमारे साथ आप भी बोलिएगा कि ना आटा है और ना आटेगा। बोलो, ना आटा है और ना आटेगा, और ना घटा है ना घटेगा। कभी पूरा नहीं हुआ। 99 का फेरा सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन कभी कम भी नहीं हुआ। ना आटा है ना अटेगा, ना घटा है ना घटेगा, और भैया जैसे कटा है ऐसे कटेगा। कुछ सुख में कटा है, कुछ दुख में कटा है, कुछ सुख में कट जाएगा, कुछ दुख में कट जाएगा।
न अटा है न अटेगा, न घटा है न घटेगा, और भैया जैसे कटा है ऐसे कटेगा। बस आपको अपने मन की संतुष्टि चाहिए साहब। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो भैया कैलाश पर्वत पर बड़ा आनंद है। अब देवता लोग भी अपने अधिकार को पाकर स्वर्ग में बहुत आनंदित हैं और बार बार आते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। देवता लोग आते हैं साहब और भगवान, ये सीटी कौन मारा है? देवता लोग आते हैं और स्तुति करके साहब चले जाया करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बड़ा आनंद है कैलाश पर। एक समय भगवान शिव और पार्वती मैया दोनों बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। गणेश और कार्तिकेय दोनों गोदी में बैठे हैं। एक की गोदी में गणेश हैं, एक की गोदी में कार्तिकेय हैं और बड़ा आनंद है कैलाश पर साहब। देवता लोग आते हैं, स्तुति कर कर करके चले जाते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता